कश्मीर घाटी की मस्जिदों में घुसी पुलिस, डिटेल गलत बताई तो बरसेंगे पुलिस के डंडे, चलेगा बुलडोजर। अब कश्मीर घाटी की मस्जिदों में पुलिस घुसेगी, मौलानाओं को पूरी डिटेल देनी होगी, बताना होगा आखिर मस्जिद चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। जी हां, ये बात 100% सच है, क्योंकि मस्जिद के मौलवी धर्म के नाम पर जो आतंक का खेल खेलते हैं अब वो बंद होगा, और कश्मीर में वो कट्टरपंथ अब नहीं चलेगा जिसकी तस्वीर दशकों से देखने को मिलती आ रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये नौबत आई क्यों कि जम्मू कश्मीर पुलिस को हर मस्जिद के बारे में सब कुछ जानना है, और वो क्या क्या सवाल होंगे जो मौलवियों से पूछे जाएंगे, और कश्मीर की किन किन मस्जिदों पर बुलडोजर चलेगा। इस 10 मिनट में हर एक डिटेल और पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में कितनी मस्जिदें हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है, वो पैसा कहां जाता है, उन मस्जिदों की देखभाल कौन करता है, उनकी विचारधारा क्या है, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से उनका ताल्लुक क्या है। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन्हें लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहां के पूरे मस्जिदों का सर्वे शुरू किया है। मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास प्रदेश की हर एक मस्जिद का छोटे से छोटा डाटा भी मौजूद हो। लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर ये नौबत आई क्यों कि जम्मू कश्मीर पुलिस को हर मस्जिद के बारे में सब कुछ जानना है। क्या पुलिस ने पहली बार ऐसा कोई अभियान चलाया या ऐसा सर्वे पहले भी होता रहा है? आखिर इस सर्वे के जरिए केंद्र सरकार हासिल क्या करना चाहती है? दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद एक्शन। दरअसल दिल्ली के लाल किला के पास नवंबर 2024 में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके तार जम्मू कश्मीर की एक मस्जिद से भी जुड़े हुए पाए गए थे। ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जो कश्मीर घाटी की एक मस्जिद से ऑपरेट करता था। इस खुलासे के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर प्रदेश की हर एक मस्जिद पर थी। कभी औपचारिक तौर पर तो कभी अनौपचारिक तौर पर पुलिस मस्जिदों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी। लेकिन अब पुलिस ने बाकायदा 4 पन्नों का एक फॉर्म निकाला है और उसे प्रदेश की हर एक मस्जिद कमेटी को दिया जाएगा। इसमें एक पन्ना मस्जिद से जुड़ा होगा और बाकी के 3 पन्ने मस्जिद कमेटी के लोगों से जुड़े होंगे। पहले पन्ने में किन सवालों का देना होगा जवाब। मस्जिद की क्षमता कितनी है, उसकी लागत कितनी है, उसका महीने का खर्च कितना है, वो पैसा आता कहां से है, मस्जिद का अकाउंट नंबर क्या है, मस्जिद के पास क्या कोई और जमीन है, अगर जमीन है तो वो किसकी है, राज्य सरकार की है, वक्फ की है, मिल्कियत है या शमीरियत है, मस्जिद कितने मंजिल की है, उसका क्षेत्रफल कितना है। सवाल यह भी कि मस्जिद की विचारधारा क्या है, वो देवबंदी है, बरेलवी है, हनफी है या फिर अहल ए हदीस है। मस्जिद का इमाम कौन है, मुअज्जिन कौन है, खतीब कौन है, मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन शामिल है। यह आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि किसी मस्जिद का इमाम वो शख्स होता है जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। खतीब उस शख्स को कहते हैं जो जुमे की नमाज पढ़ता है और तकरीर पढ़ता है। मुअज्जिन वो शख्स होता है जो नमाज के वक्त नमाजियों को बुलाने के लिए आवाज देता है। बैतुल माल वो शख्स होता है जो मस्जिद से जुड़े कल्याणकारी कामों में खर्च हो रहे पैसे की देखरेख करता है। पुलिस के 4 पन्नों में से 3 पन्ने इन्हीं लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। पुलिस जानना चाहती है कि मस्जिद से जुड़े लोग जैसे इमाम, मुअज्जिन, खतीब और बैत उल माल का मोबाइल नंबर क्या है, मस्जिद से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल्स क्या है, मेल आईडी क्या है, पढ़ाई लिखाई कहां तक है, उनका पासपोर्ट नंबर, उनकी पूरी डिटेल, उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसकी पूरी डिटेल क्या है, उनका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार पैन कार्ड की पूरी डिटेल, उनका राशन कार्ड का नंबर क्या है, उसकी पूरी डिटेल, इमाम, मुअज्जिन, खतीब और बैतुल माल के परिवार की जानकारी, घर में कौन कौन है, किसके रिश्तेदार कहां रहते हैं, विदेश में हैं तो कहां हैं और क्या करते हैं। यानी मस्जिद से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो इमाम हो, मुअज्जिन हो, खतीब हो या फिर बैत उल माल या कोई दूसरा, सबको अपनी आय का स्रोत बताना होगा कि वो महीने में कितना पैसा कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, कहां खर्च करते हैं, और उनके पास संपत्ति कितनी है, जमीन है तो उनकी अनुमानित कीमत कितनी है। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मस्जिद से जुड़ी
हर शख्स की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी लिखित में चाहिए। इसकी वजह से अब मस्जिद से जुड़े लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल के तौर पर भी देख रहे हैं। पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो जो लोग इस सर्वे से प्रभावित हैं वो भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। पहले भी अभियान चलाती रही है पुलिस। हालांकि पहली बार नहीं है जब पुलिस मस्जिदों और उनके सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती रही हो, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले पुलिस किराएदारों सत्यापन मॉडल के अनुसार मस्जिदों के काम करने वाले गैर स्थानीय इमामों और अन्य लोगों के बारे में विवरण इकट्ठा करती रही है, ताकि अपने संचालन क्षेत्रों में गैर स्थानीय लोगों पर नजर रखी जा सके। और ये स्थानीय स्तर के अभियान होते हैं। हालांकि मस्जिद से जो पूरी जानकारी मांगी गई है वो नए स्तर की जानकारी है। सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। दरअसल नवंबर 2025 में सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान जांच में सामने आया था कि कुछ संदिग्धों को मदरसों या सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी बनाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मौलवी इरफान सहित कुछ इमामों की संदिग्ध भूमिका के चलते वो जांच के दायरे में आए थे। प्रोफार्मा में मस्जिद या मदरसे जुड़े धार्मिक संप्रदाय बरेलवी, देवबंदी, हनफी और अहले हदीस का विवरण इसलिए ही मांगा गया है क्योंकि जो लिंक सामने आए थे उसके कारण ये पूरी स्थिति पैदा हुई। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में लंबे समय से प्रचलित सूफी परंपरा के विपरीत इस्लामी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को युवाओं के कट्टरपंथीकरण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसी क्रम में इमामों, शिक्षकों और प्रबंधन समिति के सदस्यों से किसी भी आतंकवादी अन्य गतिविधि में संलिप्तता, लंबित मामलों, न्याय द्वारा दी गई सजा से संबंधित विवरण की जानकारी भी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य राज्यों का सहयोग। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के सहयोग से नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई में 3 डॉक्टरों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। बरामद विस्फोटक और हथियार। बरामद विस्फोटकों में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल थे, जिसमें से करीब 360 किलोग्राम अत्यधिक ज्वलनशील अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह जताया गया था। इसके अलावा फरीदाबाद के किराए के मकान से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया था कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर विस्फोट के प्रयास में इस्तेमाल की गई कार एक कश्मीरी डॉक्टर उमर नबी द्वारा चलाई जा रही थी। जिसके बाद हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में छापेमार कार्रवाई से लेकर अब मस्जिदों का डाटा तक इकट्ठा किया जा रहा है। आतंकवादी नेटवर्क का खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जांच में एक ऐसे सफेदपोश आतंकी परिस्थितिकी तंत्र का पता चला है जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे आतंकवादी आकाओं के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के शिक्षक गनाई को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद समर्थक पोस्टर लगाने के मामले में वांछित घोषित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके में विभिन्न स्थानों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकियां तक दी गई थी। इसी जांच से पूरे अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि जांच में एक ऐसे सफेदपोश आतंकी परिस्थितिकी तंत्र का पता चला है जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे आतंकवादी आकाओं के संपर्क में थे और मस्जिदों से कई साजिशें रची जा रही थी, जिसका पर्दाफाश हुआ था। मस्जिद मदरसों की निगरानी पर मचा बवाल। वहीं जम्मू कश्मीर में मस्जिद मदरसों की निगरानी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगाह सैयद रुहुल्ला मेहदी ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से मस्जिदों और धार्मिक उपदेशकों की निगरानी संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रुहुल्लाह ने कहा कि मस्जिद के उपदेशकों की जानकारी इकट्ठा करना और धार्मिक जगहों की निगरानी बढ़ाना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाते। सांसद ने कहा यह कोई सामान्य कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये खास दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रोजेक्ट है जो उन धर्मों को कंट्रोल करना चाहती है जो आरएसएस की सोच से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को बिना किसी डर के आजादी से धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है।
सांसद ने कहा, निगरानी, डराना, धमकाना और धार्मिक कामों को कंट्रोल करने की कोशिशें संवैधानिक अधिकारों का साफ उल्लंघन है। सांसद ने निगरानी को लेकर उठाए सवाल। रूहुल्लाह ने निगरानी की अतिरिक्त परतों की जरूरत पर सवाल उठाया। यह तर्क देते हुए कि राज्य के पास पहले से ही नागरिकों का बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा है। उन्होंने कहा, आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है, आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है। अगर आप किसी खास धर्म से जुड़े लोगों को चुनकर उन पर अतिरिक्त निगरानी रखते हैं तो यह है उन्हें डराने की बड़ी कोशिश है। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी और बवाल जारी रह सकता है, क्योंकि अभी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऐसा करेगी ही, क्योंकि हमेशा से ही एनसी ने वोट बटोरने के लिए कट्टरपंथियों का साथ लिया है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन यह 1990 वाला कश्मीर नहीं है साहब, 2025 वाला कश्मीर है, जहां कट्टरपंथियों पर पुलिस के डंडे भी बरसते हैं और मस्जिदों से घसीटकर कट्टरपंथ फैलाने वाले को तिहाड़ तक लेकर जाया जाता है और सिखाया जाता है वो सबक जिसके बाद कश्मीर से सिर्फ अमन चैन की तस्वीरें ही सामने आती हैं, कट्टरपंथ की नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।